जय सिया राम। हरिओम। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 से श्लोक 4 पढ़ता हूं। कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियुत्स्यामि पूजा अर्हा अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर वाण चलाऊंगा। इसी प्रश्न का उत्तर जब अर्जुन को मिला तो उन्होंने गांडीव संभाला, विजयी हुए और धर्म की स्थापना की। साधक, शिष्य और समस्त सनातनी आज भी इसी प्रश्न में उलझे हुए हैं कि अरे वो तो अपना है, ताकतवर है, हमारा ही काम कर रहा है, क्या करें, किसका विरोध करें। जब मन दुविधा में होता है तो मन को समझा लेते हैं कि गुरुदेव लीला कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पे। जब समय हो आपके पास तभी इस वीडियो को देखना, पूरा देखना है वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में सच और तर्क है। देखिए, संत शिरोमणि आधाराम बापू को एक नहीं 2 बार सजा मिली, और सजा मिली सेक्शन 376 जो दुष्कर्म है, 506 जो आपराधिक धमकी है, 509 जो किसी महिला की गरिमा का अपमान है, और पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज। मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, जमीन हथियाने का भी था, लैंड ग्रैबिंग, आश्रम के लिए उन्होंने जमीन हथियाए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, और उधर 2004-5 में वो नरबली देने का आरोप था कि वो बच्चों की हत्या करते हैं आश्रम में। तो किसी भी अपराध में इनको छुआ भी नहीं जा सका, क्योंकि उन अपराधों के लिए जरूरत थी सबूत की, जो मिली नहीं। तो इनको स्त्री कानून के अंदर फंसाया गया, षड्यंत्र किया गया, और जो कुछ है सामने में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि षड्यंत्र जो भी रहा हो, षड्यंत्र को अंजाम देने में जो हथियार का इस्तेमाल होता है वो स्त्री कानून का हथियार होता है, जिसके लिए कि बयानी काफी होते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ नारायण साईं जी के ऊपर, उनके ऊपर भी तो कई आरोप थे, लेकिन उनको सजा हुई इसी स्त्री कानून के तहत। और आपको सबको एक बात बता दूं, जब स्त्री कानून कहते हैं तो स्त्री का मतलब बायोलॉजिकल फीमेल नहीं होता है कानून में। स्त्री का मतलब होता है पत्नी या प्रेमिका, या वो महिला जिसके साथ आपका संबंध बन सकता है। स्त्री जो जन्म से संबंधों में होती है उसको कानून के घेरे में नहीं आती है, जैसे माँ है, बहन है, चाची, नानी, काकी, दादी, भाभी, बुआ, फुआ, ये जितने भी स्त्रियां हैं जो जन्म के साथ आपके रिश्तों में हैं, उससे स्त्री कानून के घेरे में नहीं मिलता है, बल्कि ये लोग पुरुषों की तरह सताए जाते हैं अगर पुरुष के प्रति आरोप है तो। ठीक, और सबको पता ही है कि नारायण साईं की पत्नी उनके विरोध में हो गई थी, उनको तो वैसे भी जेल जाना ही था। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरु राम रहीम की बात कर लेता हूं। डेरा सच्चा सौदा के जो बाबा राम रहीम है, उनके ऊपर जो पहली बार हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जब जांच के आदेश दिए थे तो वहां कोई आदमी नहीं था, कोई एफआईआर नहीं था, कोई स्त्री, कोई महिला, कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ एक गुमनाम सी चिट्ठी थी जिसमें ऐसा प्रतीत होता था किसी महिला ने हाई कोर्ट को कहा है कि आश्रम में दुष्कर्म होता है। तो ये षड्यंत्र था, तो हथियार जो है महिला कानून ही बना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ठीक है, षड्यंत्र नहीं था और ये सच बात थी, तो रातों रात मीडिया में कैसे फैल गई कि आश्रम में क्या हो रहा है और किसने शिकायत करी और हाईकोर्ट ने, मतलब आग की तरफ फैल गई थी खबर। आप सबको पता है कि 2002 में ये शिकायत हुई थी, फिर जाकर के 2017 में उनको जो पहली सजा मिली थी राम रहीम जी को, वो दुष्कर्म के अपराध में मिली थी, और फिर 2019 में जाकर के उनको एक हत्या हुई थी, उसके बाद में सजा दी गई। अब फिर तो वो जेल से छूट के आते जाते रहते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है। शिवा मूर्ति मुरुगा शरनारू, ये लिंगायत के बहुत बड़े संत हैं। ये सितंबर 2022 की बात है। एक मां ने वहां के स्टेट वुमेन कमीशन में जाकर के
शिकायत की कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ ये जो शिवमूर्ति हैं वो सेक्सुअल हैरासमेंट करते हैं। बताइए, न कोई FIR, न पुलिस, न थाना। वुमेन कमीशन जो था स्टेट की, वहां चली गई थी। लिंगायत संत शिवमूर्ति मरुगा शरणारू के पीछे जो भी षड्यंत्र रहा हो, षड्यंत्र का हथियार ये महिला कानून ही बना। अब 2 जाने माने राजनीतिक चेहरे की बात कर लेते हैं। देखिए, ये हैं शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में मंत्री रह चुके हैं, 2018 से भाग रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर नारीवादी कानून का शपथ लगा है, दुष्कर्म का आरोप लगा है, आरोप नहीं लगा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और वहां उन लोगों ने कह दिया कि FIR तो लिखो, फिर इनकी गिरफ्तारी भी होगी। नारीवादी कानून का बकरा हर पुरुष है, ये शाहनवाज हुसैन भी बकरा है और आज न कल गिरफ्तार होगा ही होगा। अगर हत्या का होता, घोटाले का होता, कुछ भी होता तो कह देता कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन ये नारीवादी कानून में तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। बकवास कर रहे हैं, इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे हैं। ये MJ अकबर है, बहुत बड़े नेता, मोदी की सरकार में मंत्री थे और अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बड़े पत्रकार रह चुके हैं। जब 40-45 साल की उम्र थी, अब तो 70 साल के हैं, अब तो 72 हो गए होंगे। तो उस समय का आरोप है कि ये होटल में सेक्सुअल हैरासमेंट करते थे इंटरव्यू के नाम पर। वो भी हैरासमेंट किस तरह का कि वो आलिंगन चुंबन जैसे अब हैं, लेकिन नारीवादी कानून, महिला कानून अगर हो गया तो इसका मतलब है दंडित होना। मंत्री बन गई, रिजाइन करना पड़ा है इनको। ऐसे हजारों हैं, हर फील्ड के हैं, जाने माने हैं। अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इन पर पूरी दुनिया टूट पड़ी है ना। वो जो धूर्त लोग हैं, मैकाले, मुल्ला, मिशनरी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये तभी तक बचे हुए हैं जब तक कि कोई महिला उठ के खड़ी नहीं हुई है इनके विरोध में बोलने के लिए कि इसने भी दुष्कर्म किया है, यौन प्रताड़ना की है, सेक्सुअल हैरासमेंट की है। देखिए, 2 बातों की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सुनिए मेरी बात। संत शिरोमणि आसाराम बापू पर सरेआम जो आरोप लगे वो कांग्रेस के शासनकाल में लगे। केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूं। केस की प्रोसीडिंग और सजा मिली भाजपा के शासनकाल में, जब गुजरात में भी और केंद्र में भी भाजपा की सत्ता थी और हमेशा से थी। गुरमीत राम रहीम पर चौटाला के सरकार में आरोप लगे, उसकी सरकार तहस-नहस हो गई। कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल रही, बाल बांका भी नहीं हुआ गुरमीत राम रहीम का। 2014 में आ गई सत्ता भारतीय जनता पार्टी की, 2015 से शुरू हो गई, कोर्ट की सुनवाई 2017 में सजा मिल गई। षड्यंत्र जो भी हो, षड्यंत्र का हथियार महिला कानून है, बनता आ रहा है। राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाते रहे हैं। जिसमें राजनीतिक शक्ति है, ताकत है, वो इसे बचता रहा है। इस महिला कानून के खिलाफ हर एक की आवाज जुड़नी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। जो इस महिला कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है वो या तो धूर्त है या नासमझ है। जाहिर है कि सत्ता के प्रमुख लोग, प्रभावशाली लोग नारीवादी कानूनों का मजा जिसको भी दें, सजा पाने वाला या तो जेल जाता है या उठ जाता है। बहुत थोड़े से शक्तिशाली पावरफुल लोग हैं जो इस कानून से खुद को बचाने में सफल हो पाते हैं। जिसमें एक जस्टिस AK गांगुली थे, इनके ऊपर इनकी इंटर्न ही आरोप लगा दिया था कि 5 स्टार होटल में उसने सेक्सुअल हैरासमेंट की थी। इंटर्न थी, लॉ इंटर्न थी। तो फिर पूरा का पूरा जो कानून का तंत्र है इनको बचाने में जुट गया था और 3 बेंच सुप्रीम कोर्ट के जज
जजमेंट मिला कि इसको फारिग कर दिया था, खत्म कर दिया था केस को। और दूसरे जो कानून का मजा देते रहते हैं पूरे देश को, हिंदुस्तान को, मैं इसका मजा देना चाहता हूं कहने वाले जो राहुल गांधी हैं, गूगल बाबा पे जाइएगा तो लिखिएगा राहुल गांधी एंड सुकन्या केस, तो आपको मिल जाएगा कि इनके ऊपर भी मोलेस्टेशन का और दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर रफा दफा कर दिया था। अब आप कहेंगे कि भाई जब इतने बड़े जज भी घेरे में आ चुके हैं, इतने बड़े राजनेता घेरे में आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े संत घेरे में आ जाते हैं इस महिलावादी कानून के, तो लोग बोलते क्यों नहीं इसके खिलाफ? नहीं बोलेंगे, उनकी क्या मजबूरी है मुझे पता नहीं। मतलब डंडे पड़ते हैं, जेल जाते हैं, फजीयत होती है और फिर भी नारीवादी कानूनों के विरोध में नहीं बोलते हैं। लेकिन आप परिवार के लोग हैं, आप चाची हैं, नानी हैं, दादी है, काकी हैं, माँ है, बहन है, पिता हैं, तो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने पिता के लिए, दादा के लिए, मतलब पुरुष एट लार्ज के लिए इस नारीवादी कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, बोलिए। ये चीजें समाज को ध्वस्त कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, राष्ट्र को तोड़ रही हैं। और अपने संतों की रक्षा के लिए राजनीतिक हथियार भी अगर उठाना पड़े तो उठाइए। राजनीतिक हथियार संवैधानिक हथियार होता है, उससे अलग मत होइए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज सब साथ मिलकर बोलिए जय सिया राम, हरिओम।